गाथा 92 अपनी चर्चा में चल रही है और उसकी टीका भी हमने पढ़ी और टीका पढ़ने पर ये निर्णय किया कि जैसे शीत उष्ण रूप पर्यायों को अपने में अपने ज्ञान में जानता हुआ मैं कभी शीत उष्ण रूप परिणमता नहीं। दो बातें आ रही हैं। ज्ञान में जानता हुआ उस रूप परिणमता नहीं। ऐसे ही रागादि भावों को जानता हुआ उस रूप परिणमता नहीं, क्योंकि जो शीतोष्ण है वो पुद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय है और उसको जानने वाली मेरे ज्ञान गुण की पर्याय है। तो मैं किस रूप परिणमित हुआ? मेरे रूप परिणमित हुआ। किस रूप नहीं हुआ? पर रूप नहीं। बराबर ख्याल में आएगा। ये अंतर अपन ने समझा। अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी ऐसा मानता ज्ञान नु अज्ञानत्व प्रकट करता। क्यों सुंदर शब्द वापरू, लेकिन ऊपर में भी टीका में भी देखो संस्कृत में ज्ञानस्य अज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन् स्वयं अज्ञानमयी भूता। मतलब जो वस्तु ठीक, जैसे कई बार अपन नहीं होता ना, अपनी जब जिद पर आ जाते हैं तो सामने कोई कितनी तर्क दे दे, नहीं तुम खोटा, मुंह साचो छू, बस कही दी तू मुंह साचो छू। जब कई बार आप देखो ना जिद पर आ जाता है ना कोई मामला, तो आप उसे तर्क दे दो ना, बस बधु ठीक से पढ़ नहीं था। मतलब क्या हुआ? ये प्रकट ज्ञान का अज्ञान कर रहा है। ऐसा बहुत होता है और अधिकतर ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा होता है। जीव को सत्य से उतना ज्यादा लगाव नहीं है जितना ज्यादा अपने अहंकार से है ना। और कई बार ऐसा होता है कि सामने दीवा जैसा सत्य दिख रहा हो, होता है कि नहीं होता? दीवा जैसा सत्य दिख रहा हो बिल्कुल, लेकिन मात्र और मात्र अपने अहंकार के कारण वो उसको स्वीकार नहीं पा रहा है। इसलिए कल पाठशाला में एक अच्छी बात आई थी कि संसार में रहने वाला मोक्ष को पा सकता है, अहंकार में रहने वाला मोक्ष को नहीं पा सकता। समझ में आया? जो भी मोक्ष को पाया है पहले कोई संसार में ही था, तो संसार में रहने वाला मोक्ष को पा जाएगा, लेकिन अहंकार में रहने वाला नहीं। संसार में रहने वाला सुधर जाएगा, अहंकार में रहने वाला नहीं सुधरेगा। समझ में आया कि नहीं आया? संसारी ही सिद्ध बनते हैं, अहंकारी तो निगोदिया बनते हैं। आई कि नहीं ये बात समझ? इसीलिए ये बहुत गहरा सूत्र है, जीवन में भी अपनाने लायक है कि कभी भी अपनी कसायों को उस लेवल पे लेके मत जाना कि दीवा जैसा ज्ञान आपको दिख रहा हो, सत्य दिख रहा हो, लेकिन मात्र कषाय के कारण कि क्रोध में कह दिया ऐसा नहीं करूँगा, मान में कह दिया इसके घर नहीं जाऊँगा, कपट में कुछ कह दिया, लोभ में कुछ कह दिया, अब फिर दीवा जैसा सत्य दिख रहा है कि नहीं ये तो हो नहीं सकता, ये सही है, लेकिन अब कह दिया तो कह दिया नहीं। अहंकारी जीव निगोद में जाता है, संसारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जो भी सिद्ध हुए संसारी हुए। तो संसार में आज रागादि भाव वाला है, कल छूट जाएगा, लेकिन आपने अहंकार में ही रहना पसंद कर लिया तो कभी नहीं छूटेगा। अहम करोगी, मैंने कर लिया तो काम खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए इस चीज को समझ लेना और गहराई से। बड़ा गहरा सूत्र लगा कि ज्ञानस्य अज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन्, प्रत्यक्ष ज्ञान दिख रहा है लेकिन उसने क्या कर दिया? ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट कर दिया, ज्ञान को नकार दिया, अज्ञान को स्वीकार कर दिया।
ज्ञान को नकार देता है और अज्ञान को प्रकट कर लेता है। स्वयं अज्ञानी भूतो, स्वयं अज्ञानी होकर ऐसो हम यानी क्रोधो अहम, राग देशमयी अहम, ऐसा मानने लगता है। बराबर ख्याल में? ये अपन ने कल टीका में कल समझा था। अब जरा भावार्थ देखते हैं इसका। देखो, राग द्वेष सुख दुखादि अवस्था पुद्गल कर्मना उदयनो स्वाद छे। बराबर? તેથી તે ઉષ્ણપણાની માફક પુદ્ગલ કર્મથી અભિન્ન છે અને આત્માથી અત્યંત ભિન્ન છે। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? कैसे बोला? जैसे कोई वस्तु में अगर आपने कहा कि दूध है साहब, मीठा दूध है या खट्टा दूध हो गया, अथवा मीठा नींबू पानी हो गया, जो भी है, बराबर। अब नींबू पानी है, बराबर। अब उसमें नींबू और पानी, तो जो पानी पीने पर जो नींबू जैसा स्वाद आ रहा, वो पानी का कि नींबू का है? बोलो। नींबू का है। पानी तो उस रूप कभी होता नहीं, पानी तो अपने रूप रहता है, लेकिन नींबू के परमाणु उस पानी में व्याप्त हो गए, फैल गए, मिल गए, और जब वो मिल गए तो अपने स्वाद रूप वो परिणम रहे। पानी अपने स्वाद रूप परिणम रहा और हमें दोनों एक साथ स्वाद आ रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम नींबू पानी पी रहे हैं। भाई, नींबू और पानी ये दो अलग अलग थे। और उसमें भी नींबू अकेले का थोड़ी स्वाद है, शक्कर का भी स्वाद है, नमक का भी स्वाद है, महंगाई का भी स्वाद है, है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सबका स्वाद है। अब जीव को ये लग रहा है, देखो यही भूल हो रही कि पुद्गल कर्म जो हो रहा है, जैसे पानी निर्मल है, उसमें खट्टापन नींबू के द्वारा आ रहा, मीठापन शक्कर के द्वारा आ रहा, फिर वो खारापन नमक के द्वारा आ रहा, बराबर। और उन सबको मिलकर हमें क्या कह दिया? नींबू पानी, शिकंजी है। अब जिसे पानी का स्वभाव पता है, वो क्या विचार रहा है कि पानी तो निर्मल रस वाला है, लेकिन उसका रस अपना है, नींबू का रस नहीं, शक्कर का रस नहीं, नमक का रस नहीं। देखो, तो उसमें जो स्वाद आया वो नींबू, शक्कर और नमक से आया। ऐसे आत्मा तो ज्ञानमयी, जैसे पानी है ना निर्मल, है ना, अपने रस वाला, ऐसे आत्मा कैसा है? ज्ञानमयी है, ज्ञान रस वाला। लेकिन जैसे नींबू पानी में वो खटास, मिठास और खारापन, ये तीनों अलग अलग चीजों से आए, ऐसे आत्मा में मोह, राग, द्वेष, ये जो भाव है, ये कर्म से आए। आत्मा अगर अपने ज्ञान रूप रहता तो कर्मों का स्वाद, अगर विचार करो, नदी में हो पानी, तो आप नींबू पानी बना पाओगे क्या? नदी में नींबू निचोड़ दो, है बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जैसे ही आप नींबू निचोड़ोगे वो पानी तो बह जाएगा। दूसरा नींबू निचोड़ो, एक काम करो, पूरा नींबू का पेड़ ला के क्रश कर दो, कितना भी नींबू का रस ढोलोगे वो नींबू पानी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो नदी का जल कैसा हो गया? प्रवाही। एक तो व्यापक है, दूसरा प्रवाही, और इसीलिए आप उसमें कितनी भी क्वांटिटी में डालोगे वो या तो बह जाएगा
या उसमें कोई असर ही नहीं करेगा। अब इसी सिद्धांत समझते हैं। जो ज्ञान ज्ञायक की अनंतता में है उसमें कर्म का रस कितने ही डालोगे बह जाएगा। भाई ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दुकान चलती हो ना अच्छी धमधमाट, तो छोटे मोटे खर्चे तो क्या हो जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता ऐसा। तो जिसका ज्ञायक का रस है, जिसके पास ज्ञायक का समुद्र है, व्यापक है, विस्तृत है, उसके अंदर कर्म का उदय आगे गिरेगा पता ही नहीं चले, बह जाएगा। तो अधिक ज्ञान हो, उदय क्षीण हो तो उदय निष्प्रभावी हो जाता कि नहीं हो जाता। चलो अधिक भी ज्ञान ना हो लेकिन प्रवाही ज्ञान हो। दो कंडीशन बता रहा हूं। एक कौन सा, अधिक ज्ञान हो, और दूसरा प्रवाही ज्ञान हो। तो अधिक ज्ञान में कर्म का उदय असर नहीं करता, और कम ज्ञान अधिक पानी में नींबू का वो है असर नहीं करता, और प्रवाही में बह जाता है तो भी असर नहीं करता। ऐसे ही भले ही अगर आपके पास बहुत ज्ञान ना हो लेकिन आप कैसे हो, ठीक है, जानना देखो, जानो देखो, जानो देखो, जानो देखो, ऐसे करते करते आप वहां अटके नहीं। तो जो कर्म का उदय जिस पर्याय में है वो पर्याय बह गई, दूसरे समय फिर निर्मल पर्याय, फिर कर्म का उदय उसमें आया वो फिर बह गई, फिर निर्मल पर्याय। तो ये असर कब करता है कि पहले आप समुद्र में से या नदी में से लोटे में भर लो, यानी ज्ञान को ज्ञायक से अलग कर दो। ख्याल में आ रहा है? कर्म कब असर करते हैं और कब असर करना बंद कर देंगे। कब असर करते हैं कि सबसे पहले अगर आप अपने ज्ञान को ज्ञायक से अलग कर लेते। ज्ञायक अनंत अनंत शक्ति संपन्न, प्रभुता संपन्न, त्रिकाली ध्रुव प्रभु, आपको उसका स्मरण नहीं रहा। लोटे में पानी भर लिया, लोटे में पानी भर लिया मतलब जो जानने में आया उतने में अहमपना करने लगे। इसने मुझे गाली दी, अब मेरे ज्ञायक में तो कितनी गालियां सुन चुका है वो, उसे आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, उससे डिटेक्ट कर दिया और एक लोटे में भर लिया। अभी मैं इसको सबक सिखाऊंगा, अभी मैं क्या करूंगा, इसे सबक सिखाऊंगा। अब आपने अपने ज्ञान को ज्ञायक से अलग कर दिया, अब उसमें खारापन आएगा, मीठापन आएगा, और उसमें भी अगर प्रवाही होते तो भी फर्क नहीं पड़ता। अलग कर लिया, फिर उसमें नींबू डाला, फिर अच्छे से घोला मिलाया, तब जाके आपको ज्ञान और नींबू और शक्कर और मिठास सब एक साथ लगने लगे। अगर आपने उसे अलग नहीं किया होता या बहते रहने देते हैं तो वो कहते हैं ना, उदय की खटास, उदय की मिठास और उदय का खारापन आपको असर। मुझे आपको नींबू पानी पीना नहीं छुड़ाना है, आपको पीना तो पियो, ऐसी विधि बताओगे तो नींबू पानी खत्म हो जाएगा। नींबू पानी खत्म हो नहीं हो वो मेरा प्रश्न नहीं है, राग देश मोह मेरे नहीं है, वो खत्म होने चाहिए, ये प्रश्न। समझ में आया? तो दृष्टांत सिद्धांत बैठा ना। तो जैसे कौन से पानी का नींबू पानी बनता है, नदी के पानी का नहीं बनता और बहते पानी का नहीं बनता। मतलब नींबू पानी नहीं बनता मतलब उसमें एक्सटर्नल उदय काम नहीं करते। ऐसे कौन से जीव के लिए कर्म के उदय काम नहीं करते, जिसने अपने आप को ज्ञायक से जोड़ दिया। ज्ञायक से जोड़ना मतलब क्षणवर्ती ज्ञान की पर्याय में अहम करने की बजाय त्रिकाली ध्रुव में अहमपना करे, एक बार बराबर। और दूसरे नंबर, जो ज्ञान की पर्याय में झलक रहा हो, आया गया, आया गया। जगत में वैसे भी हमें करना क्या, पर पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय है, मतलब क्या, सहज जानने में आ जाए वैसा ज्ञेय है बस। आप बस में कभी जाते हो
बराबर। ट्रेन में जाते हो, प्लेन में जाते हो, खिड़की पर बैठते हो, कितनी चीज़ें आके जाती रहती, आके जाती रहती, आके जाती रहती, कोई असर करती? बस ठीक है, बैठे हैं, पहाड़ आ रहा है, किलोमीटर तक वो पहाड़ जाता रहता है और आप देखते रहते हो। होता है कि नहीं होता? कोई असर करता है? बस ऐसे ज्ञान की पर्याय में सब आके झलक रहा है, सब आके झलक रहा है, सब आके झलक रहा है, अटकोगे नहीं तो उदय आया नहीं, ऐसा समझ लेना। अटक गए तो उदय आया, और अटके नहीं तो उदय आया कि गया पता ही नहीं चला। ये नियम ख्याल में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। पक्का आया? तो अब नींबू पानी पीना है कि सादा पानी पीना है? प्रवाही रूप से चले जाते हैं, विकल्प तो आता है। देखो वो भी इसलिए आता है कि प्रवाह धीमा है। प्रवाह तीव्र होगा तो विकल्प अपने आप कम हो जाए। देखो जो भी विकल्प है ना वो ज्ञान के नहीं है। पानी भी बहता है ना, तो एक तो ढलान वाले जगह पर बहे और एक समतल जगह पर बहे। समतल जगह पर बहता है तो अटक अटक के धीमे धीमे बहता है, और ढलान वाली जगह पर बहे तो स्पीड से बहता है। ऐसे ही अगर हमारा ज्ञान का प्रवाह तीव्र होगा, विकल्पों के अवरोध कम होंगे, ज्ञान की गायक की तरफ गति अधिक होगी, ढलान, ज्ञान समटकर कहाँ जाना चाहता है? ज्ञान की तरफ गायक की तरफ जाना चाहता है, तो उसके अनुपात में विकल्प कम होते जाते हैं। देखो आत्मा में जमोगे नहीं तब तक विकल्प तो रहते हैं, उसका कौन ने निश्चित किया? विकल्प भूमि का अनुसार रहते हैं, लेकिन विकल्पों का अवरोध वो आपका इस पर डिपेंड करता है कि आपके गायक की तरफ जाने की गति कितनी है। आप सोचो, अगर चक्रवर्ती की आत्म रुचि अधिक नहीं होती तो 6 खंड के वैभव से सिमट कर अपनी आत्मा की तरफ कैसे जाता? आप कल्पना करके देखो, आपके घर में एक गेस्ट आए, एक कोई वस्तु आए, एक अच्छी बुरी घटना बने, पूरा दिमाग उसमें उलझा हुआ रहता कि नहीं रहता? एक किसी की खबर सुन लो अच्छे बुरे की तो दिमाग उलझ जाता है। चक्रवर्ती का 96,000 स्त्रियां, इतने पुत्र पुत्रादि, रोज किसी ना किसी का सुनते होंगे। मैं देखो चक्रवर्ती का घर थोड़ी होता है, उसे तो जिला घोषित कर देना चाहिए है? ख्याल में आया? 96,000 स्त्रियां हैं, इतने पुत्र, घर थोड़ी, वो तो एक जिला है। अब एक जिला समझे ना, जिला जो पॉलिटिकल डिवीजन होता है? अब उस जिले में, अब आप सोचो कोई जिले में ऐसा होता है क्या कि अस्पताल में एक भी केस ना आए, किसी का मरण ना हो, किसी का जन्म ना हो, है किसी की तबीयत अच्छी बुरी ना हो, किसी के झगड़ा, इतनी बड़ी क्वांटिटी में लोग रहते होंगे तो रोज कुछ ना कुछ होता। अब सोचो कि चक्रवर्ती की गायक की रुचि कितनी कि उनसे सिमट कर अपने में आ जाए, और नारकी की भी रुचि कितनी कि दुखों से सिमट कर आत्मा में आ जाए। ये राजा बन के आत्मा आराधना करना, ये आपको हंसी खेल लगता होगा, लेकिन अनंत पुरुषार्थ चाहिए। हमको तो घर के 4 लोगों का वैवट करना हो तो आत्मा दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। 4 लोगों का वैवट करना हो ना घर में, अपने पुत्र पत्नी पर, ये सब का, तो आत्मा तो कहाँ गायब हो जाती है पता? पूरी जिंदगी रोते रहते हैं, क्या करें, बाल बच्चों में पड़े हुए हैं, बाल बच्चों में पड़े, अरे जितने भी ज्ञानी हुए सब बाल बच्चे वाले हुए, 5 तीर्थंकरों को छोड़ के, और तुमसे ज्यादा बाल थे और तुमसे ज्यादा बच्चे थे है? ख्याल में आया? अपने पास तो है क्या?
पुण्य का उदय आपको सरल दिखता है, लेकिन पुण्य के उदय में भेद ज्ञान पाप के उदय से ज्यादा कठिन है। क्या बोला? पाप के उदय में तो पब्लिक सपोर्ट मिलता है और पुण्य के उदय में आपको रिवर्स जाना पड़ता है, क्योंकि पुण्य की प्रकृति बहकाने वाली, मतलब स्लिपरी, और उसमें संभल संभल कर चलना पड़ता है। खाड़े कुआचिया वाले रास्ते में तो हम ऑलरेडी संभल जाते हैं, लेकिन जो रास्ता क्लीन हो और चिकना वाला हो, उसमें गिरने की संभावना है। ये टाइल्सों पे लोग क्यों गिरते हैं? कभी मिट्टी के घरों में नहीं गिरते थे? अभी कितनी बार, हाँ पहले तो टाइल्स ऊपर पड़े तो केड़ भांगी गई, माथा में भागी केम चकाचक छे। बच्चे ક્યાંય પાણી પડ્યો હોય દેખાતો નથી તો બમ, समझे? ये पुण्य का उदय ऐसा होता है। मिट्टी के घरों में कोई ऐसे गिरता नहीं है, वो कीचड़ ज्यादा रहती है, पानी ज्यादा रहता है, लेकिन वो सावधान मोड में आ जाता है, और बराबर। और पुण्य के उदय में रिलैक्स मोड यानी प्रमाद मोड में आ जाता है। और प्रमाद मोड में जरा सा पुण्य का उदय ऐसा आए स्लिपरी तो बड़ ढंग के केयर। मिट्टी के घर में गिर के किसी के हाथ पैर नहीं टूटते, लेकिन ऐसे टाइल्स पे गिरे ना तो कुछ मत कहो, जैसा उसका बांधा ऐसा है। इसलिए जिसे गायक की रुचि है ना, उसके ही विकल्प सिमट के आत्मा की तरफ जा रहे हैं, और जिसकी गायक की रुचि नहीं है ना, वो तो पुण्य के उदय में पागल हुआ जा रहा है। सच बता रहा हूं, ऐसा पागलपन है व्यक्ति को, मतलब कहने जैसा नहीं। एक जगह एक काम कर रहा है, 4 लोगों ने तारीफ की, वही काम किए जा रहा है। ये सब क्या है? सोशल मीडिया में नहीं होता, जैसे अच्छे घर की माता बहन हो, बराबर बढ़िया सब प्रकार से संतुष्टि हो, लेकिन मन तृप्त नहीं होता, तो क्या करे? वो लाइक और शेयर कमेंट्स के चक्कर में इंस्टा पे रील बना बना के डाल रहा है, बराबर। अब किस में हम पना कर रहे हैं? देखो मेरे 1 लाख व्यू हो गए, मेरे 1000 व्यू हो गए, मेरे 5000 व्यू हो गए। अब उससे मिल क्या रहा? बीच में वैदेही का भी ऐसा हुआ, उसने एक कोई रील बनाई और वो पापा 600 व्यू हो गया था, मैं चुप, दोबारा मत डालना, क्योंकि ये मोह है। आपको 600 से 1000, 1000 से 2000 मिल क्या रहा है? कुछ नहीं, बस आंकड़ा देख देख के खुश हो रहा हूं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, कल ही मैंने कहीं पेपर में पढ़ा था कि ब्लैकमेलिंग के केस से बहुत बन रहा है इसके बाद। माताएं बहनें या जो भी हैं, कि पेपर में पढ़ा था ऐसा कि ऐसे बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव रहते हैं, फिर परिचय हो जाता है तो कुछ अंगत बातें शेयर कर देते हैं, बराबर। और वो अंगत बातें शेयर करते, फिर उसके आधार पर ब्लैकमेलिंग चालू हो जाती है। मतलब एक किसी DYSP ने ऐसे सब बोला था, और उसने 10-15 केस बताए थे ऐसे। अच्छे घर की माताएं बहनें, कम उम्र की बच्चियां, सब ऐसे फंसे। इसका कोई वो नहीं है, बस केवल देख देख के खुश हो रहा है। 1000 व्यू, 5000 व्यू, 10,000 व्यू। अब व्यू तेरा क्या व्यू हो रहा है उसमें? संसारिक चीजें ऐसी नहीं, जिसके ऊपर ऐसा पागलपन चढ़ जाए संसार में, आज ये कपड़े पहनूंगा, कल वो पहनूंगा, फिर वैसा पहनूंगा, वो कपड़े का विचार करा जा रहा है। आज मैं यहाँ घूमने गया, कल वहां जाऊंगा, परसों वहां जाऊंगा, घूमने का विचार करा जा रहा है। आज ये चीज ले ली, कल वो चीज ले ली, भोग का विचार करा जा रहा है। आज इससे दोस्ती करूं, कल उससे दोस्ती करूं, दोस्ती के चक्कर में लगा हुआ। कमाने वालों का तो चक्कर पहले से पता ही था, कमाने वालों का चक्कर तो अनादि से चल रहा है। अब ये नए चक्कर चालू हुए, कमाने वालों को छोड़ दिया ऐसा नहीं, वो तो वेल एस्टैब्लिश व्यवस्था है कि लखपति करोड़पति होना चाहता, करोड़पति करोड़ोंपति होना चाहता, करोड़ोंपति अबजपति होना चाहता, और अबजपति अबजोपति होना चाहता। ये कमाने वाला चक्कर तो ऑलरेडी था ही, ऊपर से अब ये चक्कर और बढ़ चढ़ गया। व्यू चक्कर,
है, कपड़े का चक्कर, घूमने फिरने का चक्कर, दोस्ती बनाने का चक्कर, सोशल संघों का चक्कर, और हो गया घन चक्कर। सब में अनंतता है। मुझे आपके सुख से परहेज है, दुख है, ऐसा नहीं है। आप आगे दुखी ना हो इसके लिए कह रहा हूं। योग्यता कहो कि समझ कहो, जगत की समझ अच्छी आ गई है इतने सालों में। पूर्व के संस्कार कहो, वर्तमान का अध्ययन कहो, इसके कारण क्या हो गए, दुनिया का स्वरूप क्लियर दिख रहा है। आप जहां पर हो और वहां से आगे कहां जाओगे ये दिख रहा है। इसीलिए कहता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि हर चीज अनंत है, और अनंत का मतलब कभी पूरा। हमें उस अनंत की रुचि घटाकर अनंत स्वभाव की महिमा लानी, और वो आत्मा की रुचि का वेग जितना होगा, परिणति बाहर से हटकर उतनी तीव्रता से अंदर में जाएगी, और उतनी तीव्रता से अंदर में जाएगी तो उस अनुपात में विकल्प कम होंगे, क्योंकि पुरुषार्थ बढ़ेगा ना, अवरोध कम होगा, प्रवाह बढ़ेगा। अवरोध ज्यादा होगा, प्रवाह कम होगा। सिंपल है। अभी अपने को क्यों मेहनत लगती है? आत्मा है ऊपर और अपन है नीचे। अब रिवर्स फोर्स में अपने को पानी करना जा रहा है। ज्ञान की परिणति ऐसी हो जाए ना कि ज्ञान सहज गायक की तरफ ढले, तो आप ऐसे में एक्स्ट्रा फोर्स करना पड़ता है, और ऐसे में अपने आप अपनी तरफ आ जाता है। आई कि नहीं समझ में? ख्याल में है कि नहीं है? अभी आपको ज्ञान स्वभाव ऊंचा लगता है, अंदर है, भीतर है, मेरा है, ऐसा नहीं लगता। क्या बोला? क्या लग रहा है? ज्ञान स्वभाव ऊंचा लग रहा है। अब ऊंचा ज्ञान स्वभाव यहाँ और ज्ञान परिणति यहाँ, बराबर। अब आपको इसको ऊपर पहुंचाना है, तो क्या करोगे आप? फोर्स देना पड़ेगा। और फोर्स की प्रॉब्लम क्या है विनोद भाई? फोर्स की प्रॉब्लम, जैसे ही फोर्स बंद होता है पानी वापस नीचे। हो रहा कि नहीं हो रहा है ऐसा? ज्ञान स्वभाव को ऊपर मत मानो। ज्ञान स्वभाव मेरे भीतर ही है, मैं और ज्ञान स्वभाव अलग नहीं हूं, ये मेरा ही है, मेरा ही हिस्सा है। तो ज्ञान की परिणति क्या होगी? अपने आप हिमालय से नदी निकलती है और गंगा सागर तक पहुंच जाती। कौन सा मोटर लगाते हो आप इसमें? वो खुद अपने समुद्र का रास्ता खोल लेती। तुम ज्ञान का फुहारा मत बनाओ, ज्ञान का झरना बनाओ। नीचे से जो होता है ना फुहारा, ऊपर छोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? नीचे वाला फुहारा, ज्ञान वापी वाला नहीं है। समझ आया कि नहीं है? ज्ञान को आप ऐसा मत बनाओ ऊपर की तरफ, ज्ञान को अपना बनाओ। मैं और ज्ञान अलग अलग नहीं। तो क्या होगा कि जो भी परिणति है वो सहज ही कहां पहुंच जाएगी? विदाउट प्रेशर। कई लोग मेरे से पूछे, पंडित जी आप ऐसे दृष्टांत कहां से ले आते हो? मैं सच में कई बार बोलता हूं कि मैं कभी दिमाग चलाते ही नहीं। जो चीजें होती हैं उनको देखता हूं, और देखने से अपने आप स्वभाव दिख जाता है। जब जब भी आप प्रोजेक्टेड रूप में विचार करोगे, चीजें लंबी नहीं चल पाएंगी। ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मेरा स्वभाव है। अपने आप वो विकल्प का जोर कम होगा, परिणति अपने अंदर आती जाएगी। तो ऊंचाई पर मत देखो, अपना मन। हमने क्या भगवान को देख लिया, भगवान कितने ऊंचे, अरे मैं भी उनके जैसा हूं। जैसे उनकी परिणति सिमटकर अपने में आ जाती है लोकालोक को जानकर, वैसे मेरी परिणति भी सिमटकर मेरे में आ सकती है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद नहीं है, अपने लोग अपनी पसंद है। क्या बोला?
ऊंचे लोग ऊंची पसंद वाला नाम धर्म नहीं है, अपनी पसंद का नाम, अपने लोगों के द्वारा अपने को पसंद करना वो धर्म है। ऊंचे लोगों को आप पसंद कर सकते हो, घर में नहीं रखते। और ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ में आप बहुत पसंद करते हो, बहुत हाई क्लास हो, आधे घंटे रहने के बाद में आप ज़्यादा नहीं रह पाते। आनंद तो कहाँ आता है? अपने लोगों के बीच में आता है। तो धर्म ऊंचे लोग ऊंची पसंद वाला नहीं है। धर्म क्या है? अपने लोग, अब मैं ही हूं और मैं ही मेरे को पसंद कर रहा हूं। जो लोग भगत बन के धर्म मंदिर में आते हैं, बराबर, जो लोग मात्र भगत बन के मंदिर में आते हैं वो भगवान को पसंद करते हैं, लेकिन भगवान को इतना ऊंचा मानते हैं कि अपने अंदर में भगवत्ता नहीं देख पाते। भगवान और मैं कभी नहीं। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा जगत में? क्या बोला भैया? जो लोग क्या मानते हैं? भगत बन के दर्शन करने आते हैं, वो भगवान को पसंद करते हैं, लेकिन भगवान को इतना ऊंचा मानते हैं कि मैं भगवान हूं, ख्याल में नहीं आता। और जो साधक बन के आते हैं वो कहते भगवान में अलग अलग हूं ही नहीं। भगवान ऊंचे हैं, बराबर हैं, लेकिन भगवान से भी ऊंची कोई एक चीज है। वो कौन सा है? भगवत स्वभाव। और उस भगवत स्वभाव से देखो तो मैं और भगवान तो अलग अलग है ही नहीं। अरे जो भगवत स्वभाव भगवान के पास है वैसा ही काट छाट वगैरह का मेरे पास। तो ऊंचा नहीं जानता, भगवत्ता को अपना मानता है, और अपना मानता है इसीलिए परिणति कहाँ जाती है? अपने में आती, आनंदित रहती है। और जैसे ही अपने में आती है वो खुद ब खुद भगवान बन जाता है। यही अंतर है जैन धर्म में और अन्य धर्म में। अन्य धर्म में भगवान को बड़ा वैसा करके बताया है, ईश्वर। देखो, एक मैं आपको शब्द बताऊं, एक शब्द है ईश्वर और एक शब्द है परमात्मा। दो में से अकॉर्डिंग जैन धर्म के अनुसार कौन सा है? ईश्वर तो हमने अडॉप्ट किया। एक्चुअली ईश्वर शब्द में कर्तावाद की गंध है, समझे? ईश्वर जो जगत की सर्व सिद्धियों का स्वामी हो, पत्ता पत्ता जिसकी इच्छा से हिलता हो, फूल फूल जिसकी इच्छा से खिलता हो, एक एक पवन का झोंका जिसकी इच्छा से बहता हो, कीड़ी से लेकर बड़े से बड़ा प्राणी तक जिसके इशारों से जन्मते मरते हो, वो भगवान है, वो ईश्वर है। जैन धर्म के धर्म नहीं, चल झूठे। ऐसा थोड़ी होता है। परमात्मा क्या है? परमात्मा। परमात्मा मतलब कितना सुंदर शब्द है। आत्मा की दो दशा, एक आत्मा कॉमन, एक आत्मा की श्रेष्ठ दशा, एक आत्मा की निकृष्ट दशा। ये निकृष्ट दशा वाला आत्मा अपने आत्म स्वभाव को स्वीकार ले तो ये जैन धर्म। अप्पासो ईश्वरा सूत्र कभी नहीं मिलता अपने यहाँ पे, अप्पासो परमप्पा मिलता है। पॉइंट समझ में आया? आत्मा ईश्वर है ये बाद में आया, लेकिन आत्मा परमात्मा है ये पहले। जैन धर्म बहुत अलग है भैया, बहुत अलग है। इसको समझने के लिए बहुत दृष्टि चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, भगवान की पूजा करो अच्छी बात है, लेकिन भगवत्ता में अपनापन करो उससे अच्छी बात। क्या बोला? भगवान की पूजा करो अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन भगवत्ता में अपनापन करो। प्रभु जैसा आपका वैभव वैसा मेरा वैभव, जैसा आपका ज्ञान स्वभाव वैसा मेरा ज्ञान स्वभाव, जैसे आप रागादि से भिन्न वैसे मैं रागादि से भिन्न, जैसे आप प्रभु वैसे मैं प्रभु।
भगवान की पूजा करना और भगवत्ता में अपनापन करना, यहां से सिद्ध होता है कि आप भक्त बनोगे कि भगवान। क्या बोल, क्या बनना है? मुक्ति मळे है केम ना मळे? अरे मळे के ना मळे, ज्ञानी શું કે હું મુક્ત જ છું એમ કહે છે. ભક્તિ મને કરવી છે એમ નહીં કે, કેમ કે સ્વભાવનો જોર આવે ને ત્યારે શું કે મુક્તિ મળે કે ના મળે, મુક્ત તો મારો સ્વરૂપ છે, હું મુક્ત જ છું. ये भगवत्ता में अपने उसके प्रपोर्शन में विकल्प कम हो रहे हैं, समझो. क्योंकि राग और मेरे अंदर में, भगवान और मेरे अंदर में किसका अंतर आया? राग और वितरागता का. अब यहाँ कह रहे हैं राग और वितरागता का अंतर भी तू देख रहा है, खरेखर राग तो तेरे अंदर आया ही नहीं. तो क्या आया? राग का ज्ञान आया. अरे राग का ज्ञान तो भगवान को भी है. अब समझो जरा सूक्ष्म बात. क्या बोला? अभी अपन ने क्या सिद्ध किया यहाँ पर कि राग कहाँ से आया? उद्गल से. मेरे में नींबू पानी में खारापन, मीठापन और जो भी खट्टापन है वो पानी से नहीं आया. कहाँ से आया? बाहर से आया. सबके अपने मुंह से. और नींबू पानी में उनका समायोजन हो गया. अब अपन ने अपने अंदर देखा, यानी आत्मा में राग नहीं है, देश नहीं है, मोह नहीं है. बराबर. ये किससे है? कर्म के उदय से. और आत्मा में उनका ज्ञान है. क्या है? अब आप समझना, निकटता महसूस करना. यानी राग द्वेष मोह मेरे में नहीं है, राग द्वेष मोह का ज्ञान मेरे में है. तो क्या ज्ञान होने के कारण मैं पापी हो गया? अरे ज्ञान तो सर्वज्ञ को भी है. राग मेरे में नहीं, राग का ज्ञान मेरे में. ओहो, तो तुम तो एक राग की बात कर रहे. भगवान को तो 3 लोक के जितने भी जीव हैं और उन्होंने 3 काल में जितना भी राग किया हो, और उनने भी खुद पूर्व काल में जितना राग किया हो, वो सब जानने में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो. द्वेष है ना? हाँ. अरे जितना भी द्वेष भूत में किया, भविष्य में कोई लोग करेंगे, वर्तमान में कर रहे हैं, उनने भी किया, सब जान. राग और द्वेष के ज्ञान से क्या भगवत्ता चली जाती है? अगर राग द्वेष के ज्ञान से भगवत्ता चली जाए तो सारे सर्वज्ञ भगवान भगवत्ता शून्य हो जाए. यानी ओहो, मेरे अंदर ज्ञान है और ज्ञान से भगवत्ता जाती नहीं. राग मेरे में आता नहीं, राग का ज्ञान मुझे हुआ और ज्ञान से भगवत्ता जाती नहीं. तो सिद्ध क्या हुआ? मैं स्वयं भगवान. है बोलो. क्योंकि राग तो आया नहीं, पर मेरे अंदर आया नहीं, शरीर मेरे अंदर आया नहीं, राग बचा था. राग बोले राग भी मेरे अंदर कहाँ आया? वो तो पुद्गल का परिणमन है. तो क्या मेरे अंदर आया? ज्ञान. तो ज्ञान से कहाँ भगवत्ता जाती है? ओह प्रभु, तने भगवान थवू નથી, તું ભગવાન જ છે. હું પરમાત્મા છું નું સંજ્ઞા જ્યારે ગુરુદેવ શ્રી કરે છે ત્યારે કોઈ પ્રશ્ન કરે કે સાહેબ તમને તો પામરને પરમાત્મા બનાવી દીધો. ત્યારે ગુરુદેવ શ્રી ફરમાવે છે પરમાત્માને પરમાત્મા કીધું છે, પામરે પરમાત્મા નથી કીધું. पामर ने परमात्मा नहीं, प्रभु ने परमात्मा. तो फिर ये चक्कर क्या है जो हम भोग रहे हैं? बोले चक्कर केवल इतना है कि ज्ञान में अहमपना नहीं और राग में अहमपना. बस संसार मेरे और सिद्ध भगवान के बीच के अंतर का मूल कारण ज्ञान भी नहीं है, राग भी नहीं है. क्योंकि राग मेरे अंदर आता नहीं.
बराबर। और ज्ञान राग मेरे अंदर आता नहीं, और ज्ञान आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सूक्ष्म बात, बहुत अच्छी बात निकल रही है। जरा शांति से विचारना, 2-3 बार सुनना। मेरे और भगवान के बीच का अंतर क्या है? क्या है? जो जो आप अंतर बताओगे वो सब खंडित हो गए। तुम कहोगे हम परिवार वाले, भगवान को वो तो बाहर है, हम शरीर वाले, वो शरीर है, बोले शरीर तेरा आज भी कहाँ है? फिर बचेगा कौन? राग। तो तुम कहोगे मैं राग वाला, वो वीतरागी। तो बोले राग तेरे है कहाँ? वो तो पुद्गल के हैं। राग तेरे हैं कहाँ? वो किसके हैं? ये समय सार की शैली। राग मेरे हैं कहाँ? पुद्गल के हैं। पुद्गल के मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, ऐसा नहीं कह रहा है, पुद्गल के निमित्त से हुए हैं। तो राग भी मेरा नहीं, तो क्या है मेरे अंदर में? राग का ज्ञान। तो राग के ज्ञान से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अनंत सर्व भगवंतों को राग का ज्ञान है, और तुम्हें तो कम राग का ज्ञान है। उन्होंने तो 3 काल 3 लोक के सब राग का ज्ञान है। तो राग मेरे अंदर आता नहीं, और राग का ज्ञान मेरे अंदर आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ज्ञान से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और राग अंदर आता नहीं। तो मैं जो फील कर रहा हूं वो किसका है? बोले सर एक ही ज्ञान में अपनापन नहीं किया और राग में अपनापन किया। क्या बोला? ये समय सार का प्रतिपादन। हमें यहाँ प्रमाण का द्रव्य नहीं समझाना कि गुण द्रव्य गुण पर्याय वाला, ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय, ये श्रद्धा गुण की विकारी, अरे वो नहीं समझाना। वो तुम तत्वार सूत्र में समझना, प्रवचन सार में समझना। हमें तो आपको वो वस्तु समझानी है जिससे ज्ञान और राग की संधि छूटती है। समझ में आया? जब आप दरवाजे के बाहर हो तो आपको मेन क्या रहता है? ताला। जब आप कभी उतावल में घर पे आते हो या घर से कहीं जाते हो तो पूरे दरवाजे को ऐसे करके देखते हो कि सिर्फ लॉक और चाबी दिखता है। घर पे जाना हो, कोई इमरजेंसी का काम हो ना फटाफट है, तो आपको क्या दिखता है? पूरा दरवाजा कितना बढ़िया। जब लिया था तब कितने अच्छे से देखा था। मैंने जब घर बनाया था ना, तब मुझे एक बड़ा मतलब आश्चर्यकारी अनुभव हुआ। मैंने आज तक इतने दरवाजे के लॉक खोले, ये करे, आज पता चला कि जो लॉक खोलते वो 4-4 हजार के होते। कभी बहाना ही नहीं था, कभी दृष्टि में आता ही नहीं था। जब लिया, सब बेवट में पड़े, तब पता चला कि ये लॉक खोलते हैं ये भी 4000 का आता है, ये हैंडल पकड़ते हैं ये भी 1500 का आता है। बताओ ये कभी दृष्टि गई? और तब ले ली, अब कितनी बार गई? अब फिर वो ताला और चाबी दिखता है। बजाओ, फटाफट लॉक करो, फटाफट जल्दी आओ, और पूरे दरवाजे को देखते तक नहीं। समय सार क्या कर रहा है? ताला चाबी। तुम्हें अभी दरवाजे, तो मकान बनाना हो तो तुम प्रमाण का द्रव्य समझो। ये कौन सा दरवाजा, कौन सी फॉर्मिका, कौन सा लॉक, कौन सा हैंडल, कौन सी चाबी, कौन सा कलर, वो सब प्रमाण के द्रव्य में समझो। अब मकान बना लिया तो जिंदगी और बनाने का बोझ माथे पे रखना है क्या? बना लिया सो बना लिया, अब क्या करो? बस अब तो अपना प्रयोजन सिद्ध करो। प्रयोजन कितना है? इतना कि दरवाजा बंद है कि खुला, और दरवाजा कैसा है वो अब गौण हो गया। तो आज मैं दृष्टांत दे रहा हूं, इसलिए दरवाजे का विचार आ रहा होगा। सब अपने अपने दरवाजे का विचार कर रहे होंगे, और उसमें किसी का लॉक खुला रह गया होगा तो वो तो उसका दिमाग वहीं चिपक गया है, लॉक लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ। सबको अपनी अपनी भूमिका के अनुसार विकल्प आते हैं। तो इस समय सार तो मोक्ष का दरवाजा खोलने वाली चाबी है। जो ये कह रहा है, ओहो राग मेरे अंदर हुआ नहीं और राग का ज्ञान मेरे अंदर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब राग का ज्ञान है तो जोर ज्ञान का है, राग का नहीं। और जिसके जोर ज्ञान का है तो प्रॉब्लम का है। सर्वज्ञ भगवान अनंत जीवों के राग को जान लेते हैं, ज्ञान के जोर से रत्ती भर नहीं बनते।
यहां से वो ज्ञान स्वभाव और राग भिन्न 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 दिखाई देता। और जिसको भिन्न दिखा उसने गायक की शरण ले ली, और जिसने गायक की शरण ले ली राग कहता है बाय बाय, अब हम क्या करेंगे। तुम तो जब तक तुम अनाथ थे तब तक मैं उड़ उड़ कर तुम्हारे पास आ रहा था, अब तो तुमने शरण ले ली, अब हम क्या करें। माँ गायब होती है तो बेटा दाई माँ से चिपका हुआ रहता है। केयर टेकर होते हैं ना, माँ नौकरी पे जाती है तो क्या बोलते हैं उन्हें, क्या है, दाई रख लेते हैं, बराबर। तो माँ बेटा दाई से चिपका हुआ है, खेल रहा है, रो रहा है, सब कब तक। और जैसे ही माँ आई नौकरी से दौड़ के दाई को छोड़ के माँ के पास चला गया। अब दाई भी कहती है अच्छा दीदी मैं जाऊं। उसे ही पता चल गया क्या कि मेरी नौकरी खत्म। तो माँ कहती अरे 2 मिनट कपड़े तो चेंज कर ले, मुँह हाथ धो, तब तक तू संभाल, फिर तो मैं हुई। ऐसे ही हाँ, राग संभालना है ज्ञान को, कब तक गायक माता गैर हाजिर है तब तक। और जैसे गायक माता हाजिर हुई, राग कहता है अच्छा दीदी मैं जाऊं। तो मैं कहते 2 मिनट रुक तो जरा, थोड़ी देर मुझे समझने दे, मैं जरा मुनि वेश धारण कर लूं, सर्वज्ञ का वेश धारण कर लूं, तब तक तू रहे, फिर उसके बाद तू। लेकिन माँ का आना ही दाई के जाने की गारंटी होती, क्योंकि माँ ने कमिटमेंट किया जब तक मैं ना आऊं तब तक छोड़ के मत जा। है कि नहीं, बस समझ में ऐसा ही है। तो प्रॉब्लम केवल इतनी सी है कि हमने ज्ञान स्वभाव में अहमपना किया कि राग, अगर राग में अहमपना किया तो संसार, और ज्ञान स्वभाव में अहमपना किया तो आज सम्यक दर्शन कल सिद्ध, और राग में अहमपना किया तो आज कर्म बंद और कल निगूढ़। क्या बोला, फिर से बोलो, बड़ा मजेदार। मजेदार एक बाजू का, दूसरी बाजू का दो। क्या बोला, हाँ, जिसने किसमें अपनत्व किया उसका क्या फल मिला, आज सम्यक दर्शन और कल सिद्ध। और जिसने राग स्वभाव में अपनत्व किया उसका क्या, आज कर्म बंधन और कल निगूढ़। बोलो हैं, हाँ। अब इसमें आप धन लगाओ, इसमें आप तन लगाओ, इसमें आप भोग लगाओ। कई बार ऐसा लगता है, श्रीमद् का वाक्य ख्याल में आता है, ओह एक भव के क्षणिक सुख के लिए अनंत भव का अनंत दुख है। बोलो, एक भव के क्षणिक सुख के लिए अनंत भव का अनंत दुख नहीं लगता। एक एक विकल्प के सुख की पूर्ति के लिए अनंत भव के अनंत दुखों को आमंत्रित कर रहे कि आओ 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 दुखी करके जाओ, आओ दुखी करके जाओ। समझ में आया भाई। अभी भी आप सबसे बहुत विनम्र निवेदन है कि जितना जीवन है वो विकल्पों से हटाकर स्वभाव की तरफ लगाओ, अथवा विकल्पों को भी कहो कि तुम स्वभाव का विकल्प करो। अगर विकल्प भी आवे ना तो कैसे आवे, कि स्वभाव लक्षी विकल्प आवे ना। ये तो बहुत सोचा कि मैं पैसा कमाऊंगा तो ऐसे करूंगा, मतलब ये जीव को कितना वो है। किसी की शादी में जाएगा ना तो बोले मेरी बेटी की शादी में मैं ऐसा करूंगा, मेरी बेटी की शादी में मैं वैसा करूंगा, ऐसे तुरंत करता है। सिद्धों के यहाँ आता है, मंदिर में दर्शन करने आता है, तभी नहीं विचार का जब मैं अनंत बनूंगा तब ऐसे आत्मा का ध्यान करूंगा। तो अभी करके देख, जब मैं सिद्ध बनूंगा तब ऐसे राग रहित मोह रहित देह रहित आत्मा का अभी करके देख। मुनि बनूंगा तो ऐसे अनाहारी निस्संग होऊंगा, अभी बन के देख। सम्यक दृष्टि होऊंगा तो ऐसा भेद ज्ञान का धोत बहेगा मेरे अंदर, अभी करके देख। सिद्धों की वही कहता हूं, सिद्धों को ऊंचा मानता है, अपना नहीं मानता, और भोगियों को नीचा मानता है लेकिन तो भी अपना मानता है। करना तो वही है,
कई बार लगता है, गजब है। सिद्धों की बात सुनते हैं और काम तो वही करते जो त्रेंच कर रहे। कठोर है लेकिन सत्य है। क्या बोल रहा हूं? सिद्धों के सुख की चर्चा करते हैं अपन सब लोग, लेकिन काम कौन से कर रहे हैं? बहुत अंतर है क्या? 4 संज्ञाओं की पूर्ति त्रेंच कर रहे हैं और 4 संज्ञाओं की पूर्ति हम कर रहे हैं। तो सिद्धत्व का गौरव कहां रहा? समयसार की उपयोगिता क्या रही? भाई बहुत गहराई से समझो कि सब बातों का सार इतना आता है। ओहो, त्रिकाली विनायक प्रभु आज भी शुद्ध है और उस शुद्धता में ऐसा सम्मोहन है कि जो पर्याय उसकी शुद्धता को देखती है वो पर्याय भी शुद्ध हो जाए। क्या बोला? गजब है, सम्मोहन करने वालों को सम्मोहित कर देता है। ऐसे ही स्वभाव क्या शुद्धता में ऐसा सम्मोहन है कि जो ज्ञान की पर्याय उस शुद्धता को देखे, जो श्रद्धा की पर्याय उस शुद्धता को अपना माने, जो चारित्र की पर्याय उस शुद्धता में जम जाए, ओहो हो, वो तीनों पर्याय शुद्ध हो गई। ये स्वभाव की शुद्धता का सम्मोहन। और ऐसा ज्ञान स्वभाव अभी भी हाजिर है। हाजिर हो कहने की जरूरत नहीं, बोलते पर हाजरा हजूर, हाजरा हजूर सब बोलते हैं। आप गुरुदेव कभी हाजरा हजूर शब्द कभी किसी सेठ के लिए नहीं बोलेंगे, धन वैभव के लिए नहीं बोलेंगे, अरे भगवान के लिए भी नहीं बोलेंगे। जब कभी बोलते किसके लिए बोलते हैं? हाजरा हजूर जय प्रभु अंदर अहिया विराजमान छे, त्रिलोकीनाथ अहिया विराजमान छे। ओह कैसा मुंह आत्मा का रस।